नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे भारत देश से गुरुकुल को नष्ट किया और अपना एजुकेशन सिस्टम लागू किया। विल दुरांत अपने किताब स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1930 में एक किताब लिखी थी, द केस फॉर इंडिया। इस किताब में उन्होंने विस्तार से बताया कि भारत ब्रिटिश शासन से पहले कैसा था, ब्रिटिशों ने कैसे भारत को लूटा और कैसे भारत की आत्मा की हत्या कर डाली। संस्कृत के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा क्या पाया होगा कि उन्हें यूरोपियन भाषाओं की जननी संस्कृत नजर आई। किताब के पहले पन्ने पर उन्होंने भारत के लिए एक निजी रूप से संबोधन छोड़ा है। वह स्पीच में लिखते हैं, इस चैप्टर में मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के बारे में पुख्ता ढंग से लिखने के मामले में मैं बहुत ही गरीब सिद्ध हुआ हूँ। किताब लिखने से पहले मैंने 2 बार भारत के पूर्व और पश्चिम की यात्राएं की, उत्तर से लेकर दक्षिण के शहर देखे। इसके बाद मैं भारत के बारे में कुछ उपलब्ध जानकारी के बाद मैं इस किताब को लिखने के लिए तैयार हुआ हूँ। अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि 5000 साल पुरानी सभ्यता के सामने मेरा ज्ञान बहुत ही छोटा और टुकड़े बराबर है। उस सभ्यता के सामने जिसका दर्शन, साहित्य और कला अब पूरे विश्व में कोई बराबरी नहीं कर सकता। यह सब मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि भारत को मैंने बहुत ही गहराई से महसूस किया है। मैंने यहाँ मेहनती और महान लोगों को अपने सामने भूख से मरते देखा है। यह लोग अकाल या जनसंख्या से बढ़ने से नहीं मर रहे थे, इन्हें ब्रिटिश शासन तिल तिल कर मार रहा था। ब्रिटेन ने भारत के लोगों के साथ घिनौना अपराध किया है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ब्रिटिश भारत को साल दर साल मारते रहे और इसके लिए उन्होंने उन्हीं के शासकों का सहारा लिया। एक अमेरिकन होते हुए भी मैं इस अत्याचार की निंदा करता हूँ। किताब में विल ने जिक्र किया है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये एक विशाल देश है जहाँ पर कई करोड़ लोग रहते हैं। जब ब्रिटिश भारत आए तो यह देश राजनीतिक रूप से कमजोर था लेकिन आर्थिक रूप से बहुत सक्षम था। तिरुचिरापल्ली में मैंने एक गाइड से सवाल किया कि सैकड़ों साल पहले राजा इतने भव्य मंदिर कैसे बना लेते थे, धन की व्यवस्था कैसे करते थे। तब गाइड ने बताया कि राजा आर्थिक रूप से इतने सक्षम होते थे कि वह जनता पर कोई बोझ नहीं डालते थे। जब ब्रिटिश भारत आए तो देश में एक संगठित ढांचा हुआ करता था। बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। ब्रिटिश ने इस प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। इसके बदले में उन्होंने बिजनेस स्कूल को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के समय भारत के 7 लाख से भी ज्यादा गांव में 1 लाख से कम गुरुकुल बचे थे। अंग्रेजों ने देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का आधा हिस्सा तो आते ही तबाह कर दिया था। तो दोस्तों, ये किताब आपको इंटरनेट पर PDF के तौर पे मिल जाएगी और इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, ये तो बात रही विल दुरान के किताब के बारे में। अब हम बात करेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत में गुरुकुल सिस्टम को खत्म किया था। भारतीय एजुकेशन लॉ 1858 में बनाया गया था। इसका कॉन्ट्रैक्ट मैकॉले ने तैयार किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वे किया। उससे पहले भी कई अंग्रेज भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दे चुके थे। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों का सर्वे किया। उत्तर भारत के सर्वे करने वाले लूथर ने लिखा कि यहाँ पर 97% साक्षरता है, यानी कि लिटरेसी है। और मुनरो ने, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया, उसने लिखा कि यहाँ पर 100% साक्षरता है। मैकोले का स्पष्ट कहना था कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो इसकी देसी एवं सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। उसकी जगह पर अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को लागू करना पड़ेगा। मैकोले एक कहावत का प्रयोग करते हुए कहता है, जिस प्रकार फसल बोने से पहले खेत को पूरी तरह से जोता जाता है, उसी प्रकार उसे भी जोतना चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए। अंततः उन्होंने सबसे पहले गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया। जब गुरुकुल अवैध हो गए तो उन्हें समाज से मिलने वाली सारी सहायता भी अवैध हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इस देश के गुरुकुल इधर उधर घूमते रहे। उनमें आग लगा दी गई, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा पीटा और जेल में डाला गया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल थे और उस समय इस देश में 7,50,000 गांव थे, यानी कि औसतन हर गांव में एक गुरुकुल होता था। और जितने भी गुरुकुल होते थे उन सभी के पास आज की भाषा में कहे तो उच्च शिक्षण संस्थान हुआ करते थे। इनमें सभी में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और यह गुरुकुल समुदाय राजा महाराजा नहीं बल्कि लोग मिलकर चलाते थे। गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस प्रकार सभी गुरुकुल को समाप्त कर दिया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित कर दिया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इस कानून के तहत भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाया गया, बॉम्बे विश्वविद्यालय बनाया गया, मद्रास विश्वविद्यालय बनाया गया। यह 3 गुलामी विश्वविद्यालय आज भी देश में है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।